हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और स्टार्टिंग करने से पहले एक्सरसाइज 2.1 का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितना बेसिक है उसको मैंने एक पेज के अंदर समअप किया है, ज़रा देख लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता होगा। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है जो एंगल के डायरेक्ट सामने वाला जो साइड होगा उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो बाकी के दो साइड के स्क्वायर के साथ वो इक्वल होगा। दैट इज पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। सिंपल, बस इतना ही है पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद हमारे पास है 30, 60 एंड 90 डिग्री थ्योरम। अब यहाँ पे तो ये 90 है, तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो 30, 60 हो सकता है या तो 45, 45, 90 हो सकता है। 30, 60 के बारे में देख लेते हैं। सपोज करिए कि ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। ओके, लेट मी नेम दिस ए बी सी। अब मुझे निकालना है अच्छा, ये करने से पहले आपको मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। वो होगा ट्रिग्नोमेट्री के साइंस रेशो। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए। जैसा साइन थीटा, साइन थीटा का ये वैल्यू बच्चा पता होना चाहिए। जैसे कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है एंड 60 डिग्री क्या होता है, ये पता होना चाहिए। साइन 0 डिग्री आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो। साइन 30 डिग्री इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2 एंड साइन 60 इज √3/2। सिर्फ ये वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए। ये वैल्यूज़ पता होंगे तो आप ये 30, 60 और 90 को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अभी देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सपोज करिए मुझे साइड BC का वैल्यू निकालना है। 30 के अपोजिट है BC साइड। सो मुझे अगर BC निकालना है तो BC इज इक्वल टू 30 का रेशो क्या निकलता है, 30 का वैल्यू क्या था यहाँ पे, 30 का वैल्यू था हाफ। ओके, सो हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। अगर मुझे BC का वैल्यू निकालना है तो अब सोचिए कि मुझे निकालना है AB का वैल्यू। 60 के अपोजिट वाला जो एंगल है मुझे AB का वैल्यू चाहिए। सो AB के वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, 60 का वैल्यू क्या था यहाँ पे साइन में, √3/2। सो मैं यहाँ पे AB इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। ओके, ये बेसिक थियरम का काम होगा। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसका थियरी पार्ट अगर आपको देखना है किस तरीके से प्रूफ होता है तो आप प्रूफ अपने टेक्स्ट बुक में से रिफर कर सकते हो। नाउ लेट्स जंप टू 45, 45, 90 डिग्री थियरम। जैसे मैंने आपको बताया था, या दो चीज़ें हो सकता है, या तो 30, 60 हो सकता है या तो 45, 45 हो सकता है। नेमिंग कर देते हैं ABC। सपोज करिए ये भी 45 है, ये भी 45 है, दोनों 45, 45 है। अब मुझे अगर BC का वैल्यू निकालना है, सो द वैल्यू ऑफ BC विल बी, मेरा 45 का वैल्यू क्या था यहाँ पे, 1/√2। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, AC। सिंपल, अगर मुझे AB का वैल्यू निकालना है तो AB का भी वैल्यू वैसे ही निकलेगा। AB इज इक्वल टू 1/√2 इंटू AC। क्योंकि ये दोनों 45, 45 है तो मैं हमेशा 1/√2 ही यूज़ करूँगा। अगर मैं 30 के सामने वाले साइड का वैल्यू निकालना है तो हाफ से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मुझे 60 का निकालना है तो मैं √3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब अच्छा, लास्ट थियरम है थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये समझ में आ गया तो हमारा एक्सरसाइज बहुत ईजिली हो जाएगा, मक्खन के जैसे हो जाएगा। लेट गिव दिस अ नेम, ABCD। ओके, ये थियरम हमें क्या बोलता है, मैं आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन बताऊंगा। BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। ठीक है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC।
परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट मेरा जो बी डी है जो हाइपोटेन्यूस पे है उसका स्क्वायर और जिस लाइन को वो डिवाइड कर रहा है उसका मल्टीपल, हमें बस ये पता होना चाहिए। ये था हमारा थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, अगर आपको बच्चा इतना पता है तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते। नाउ लेट्स जंप टू प्रैक्टिस सेट 2.1। इसका फर्स्ट सम हम करेंगे। फर्स्ट सम में भी फर्स्ट सब टाइप, दैट इज मुझे फाइंड करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि या नहीं। सो यहाँ पे है मेरे पास कुछ वैल्यूज दिए गए हैं 3, 5 एंड 4। द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। बस अभी ये देख लीजिए, ये क्या होगा, ये 25 हो गया, ये दिस इज 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 इज इक्वल टू 25। Therefore it's a Pythagorean triplet। 4, 9, 12 sum of the largest number is equal to the sum of the remaining 2 numbers, 4 का square and 9 का square। 12 का square is 144, 4 का square is 16, 9 का square is 81। 144, it's 97। So it's not a Pythagorean triplet, it's not a Pythagorean triplet। ओके, इसके बाद हम थर्ड सम देख लेते हैं। इट्स 5, 12 एंड 13। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5 प्लस स्क्वायर ऑफ 12। नाउ 13 का स्क्वायर इज 13 into 13 is 169, 25 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144। तो 169 is equal to 144 plus 25 will give me 154, 164, 169। So it's a Pythagorean triplet। 24, 70 and 74। So sum of the largest number is equal to the sum of remaining 2 numbers, 24 plus 70। Okay, now let's say this 74 का स्क्वायर, लेट मी डू दिस, मुझे भी नहीं पता होगा इसका स्क्वायर क्या है, तो हम फटाक से कर लेते हैं। So it's 5, 4, 7, 6। 24 का स्क्वायर इज 576 प्लस हमारे 70 का स्क्वायर होगा 70 स्क्वायर विल बी 4900। सो 5476 इज इक्वल टू, इस नंबर को अगर हम प्लस कर दे तो इट विल बी 5476। देयरफॉर इट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, नाउ लेट्स जंप टू सम नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में हमारे पास डेटा क्या है, 10, 24, 27। Square of the largest number plus square of the remaining 2 sides, 24 square and 10 square। 27 square, 27 square भी जरा मल्टीपल कर लेते हैं। 27, 7, so this is 9, 2, we have 729 is equal to 576 plus 100, ये हो जाएगा 676। इट्स नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी हम लास्ट सम देख लेते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। वैल्यू इज 11, 60 and 61। So square of the largest number plus square of the remaining 2 sides। Okay, 61 का स्क्वायर कर लेते हैं फटाक से मल्टीप्लाई। So this is 127। So this is 7321
and this is 3600, this is 121, so 73721 plus 3721, so therefore it's a Pythagorean triplet. Sum of the largest number is equal to the sum of the remaining two numbers. अगर इक्वल आ जाता है तो इट्स अ Pythagorean triplet, अगर इक्वल नहीं आता इट्स नॉट अ Pythagorean triplet. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ गिवन डेटा है, पहले गिवन डेटा देख लेते हैं. What are the given data? MQ, that is 9, QP, that is 4, और find मुझे find करना है NQ. सो ये डायग्राम देख करके आपको क्या याद आ रहा है? यस, इट्स ज्योमेट्रिक मीन. लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल MNP, NQ square is equal to MQ into QP. Geometric mean, theorem of geometric mean. ओके, सो NQ का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है. MQ इज 9 एंड QP इज 4, तो NQ ये 36, स्क्वायर को मैं इसके ऊपर पुट कर देता हूँ. सो मेरा NQ का वैल्यू आ गया 6. एज्यूम बहुत सिंपल सम था. लेट्स जंप टू सम नंबर 3. यहाँ पे हमारे पास कुछ गिवन दिया हुआ है. PM इज 10 and QM is 8. To find क्या करना है हमें? We need to find QR. तो QR को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले MR को फाइंड करने की ज़रूरत है. सोल्यूशन, यस यू हैव गेस्ड इट राइट. हम किस तरीके से इसका सोल्यूशन करेंगे? बाय ज्योमेट्रिक मीन. सो इन ट्रायंगल PQR, PM square is equal to QM into MR. कैसे? बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. सो PM का वैल्यू इज 10 का स्क्वायर. QM का वैल्यू इज 8 इंटू MR है हमारे पास, नहीं MR नहीं है. सो दिस इज 100 इंटू 8 अपॉन MR. सो MR का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास? 100 अपॉन 8. नाउ लेट्स डिवाइड दिस. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट इज़ 8 1 ज़ा 8. यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 12.5. सो द वैल्यू ऑफ MR इज 12.5 यूनिट्स. बट हमें MR का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, हमें QR का वैल्यू फाइंड करना है. सो QR का वैल्यू क्या होगा? QR is MQ प्लस MR, और QM आप MQ भी बोल सकते हो, QM भी बोल सकते हो, प्लस MR. सो हमारे पास QM का वैल्यू क्या है? 8 है. MR का वैल्यू क्या है? MR का वैल्यू हमने अभी निकाला, दैट इज 12.5. सो मेरा QR का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12.5 प्लस 8, इट्स 20.5. नाउ लेट्स जंप टू सम नंबर 4. अभी हमारे पास गिवन डेटा क्या है? पहले हम गिवन डेटा देख लेते हैं. सो गिवन इज दैट वी हैव एंगल SPR, वो हमारे पास 30 डिग्री है. SPR, PR इज 30 डिग्री. उसके बाद हमारे पास है साइड SR का वैल्यू दिया है 6. टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करने बोला है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RP एंड PS. RP एंड PS, ये वैल्यू फाइंड करना है. सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द सोल्यूशन. यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PSR. अगर हम सारे एंगल्स को प्लस कर दें, सो हम यहाँ पे एक बार ले लेते हैं SPR प्लस SRP प्लस SRP प्लस RSP is equal to 180 degree. Measure of a triangle. ठीक है, सम मेजर ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल के तीनों साइड को अगर हम प्लस करें तो इट्स 180 डिग्री. सो
एस पी आर, तो एस पी आर, पी है मेरा 30 डिग्री, एस आर पी, आर नहीं पता मुझे तो इट्स एस आर पी को फाइंड करना होगा, प्लस आर एस पी, एस इज 90 डिग्री, सो इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को मैं प्लस कर दूँ तो इट्स 90 प्लस 30 इट्स 120 डिग्री, प्लस एस आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेरे पास एस आर पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, वैल्यू ऑफ एस आर पी इज 60 डिग्री। सो मेरा आर का वैल्यू यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। अब मुझे फाइंड क्या करना है, आर पी एंड पी एस। अब हमने 30, 60, 90 थियोरम के बारे में देख लिया था स्टार्टिंग में, उसी के कुछ एप्लीकेशंस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेट्स फाइंड दी आर पी, क्योंकि आर पी अगर हमें एक बार मिल गया तो हम पी एस को भी इजीली निकाल सकते हैं। सो आर पी को फाइंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा, दैट इज़ मेरे पास नोन वैल्यू है, आई हैव द नोन वैल्यू एस आर। सो एस आर को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। एस आर कौन से साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, द एंगल दैट इज 30 डिग्री। तो अगर एंगल 30 डिग्री आ जाए तो साइन 30 क्या होता है, हाफ इंटू माई हाइपोटेन्यूस, ओके। हाइपोटेन्यूस इज आर पी। एस आर का वैल्यू है मेरे पास 6 अपॉन हाफ इंटू आर पी। सो 6 इंटू 2 इंटू आर पी, दैट विल गिव मी आर पी एज 12। मैंने आर पी का तो वैल्यू निकाल लिया, अब मुझे निकालना है पी एस का वैल्यू। सो पी एस का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, पी एस कौन से साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 डिग्री। साइन 60 क्या होता है, दैट इज √3/2 इंटू मेरा हाइपोटेन्यूस, एंड माई हाइपोटेन्यूस इज आर पी। सो √3/2, आर पी का वैल्यू मैंने अभी निकाला, दैट इज 12। तो 2 1s are 2 2 6 are 12. So this value is 6 into √3. That is the value of PS. सिंपली आपको सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए आपको 30 डिग्री, आपको 60 डिग्री के वैल्यूज़ पता होने चाहिए। अगर वैल्यूज़ पता है तो आप इजीली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल पाओगे। नाउ लेट्स जंप टू सम नंबर 5th। AB इज इक्वल टू BC, ये हमें डायग्राम में दिया गया है, तो इट इज गिवन, ऑलरेडी गिवन। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, दोनों एंगल सेम है, ओके। सो AB एंड BC इक्वल है, तो इट इज 1/√2, 45 90 डिग्री थियरम। सो 1/√2 यहाँ पे भी आ जाएगा 1/√2। ये 8 हो गया, यहाँ पे 2/4 कैसे हो गया, रूट के अंदर 4 इंटू 2 कर दीजिए, ये बाहर निकल के हो जाएगा 2/2। यहाँ पे मेरा सेम हाफ रहेगा, दिस 1/√2 एंड 1/√2 गेट कैंसल्ड, और मेरा लास्ट वैल्यू आ जाएगा 2।